नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह। मैं अध्ययन मंत्र में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा, आज सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, निपात। और कई बार ये सीटेट में आया है और बड़ा आसान सा टॉपिक है, देखिए आप। अच्छा, निपात के आगे मैंने कुछ 4 अक्षर लिख दिए, 4 शब्द लिख दिए। एक भी, एक तक, एक तो और ही। कोई मुझसे पूछे ये 4 शब्द क्या हैं, मैं कहता हूँ निपात है। पर निपात सिर्फ 4 ही नहीं होते, कई शब्द हो सकते हैं। अब सुनो, तो, भी, तक, ही, ये निपात कैसे होते हैं, इस पे बात कर रहा हूं। पहले ना, आज मैंने ना निपात की पहली परिभाषा लिख दी, देखो जरा। देखो जरा, ये क्या लिखा है, निपात। अब सुनो, निपात ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो किसी वाक्य में बेकार नजर आते हैं। यानी जब कोई सेंटेंस लिखा होगा उसमें कई सारे शब्द होंगे और उस शब्द में निपात वो होगा। निपात ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो किसी वाक्य में बेकार सा नजर आता है। बेकार का मतलब कि वो सेंटेंस उसमें उसकी जरूरत नहीं है उसे लगाने की। निपात किसी वाक्य में ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो बेकार नजर आता है और उस शब्द को अगर हटा लें तो भी वाक्य में कोई अंतर नहीं आता, वाक्य अब भी पूरा है। निपात बेकार में ही लगाया होता है, मैं ये मानता हूं। निपात ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो किसी वाक्य में बेकार नजर आते हैं, उसे हटा लेने पर भी वाक्य में कोई अंतर नहीं आता। पर कोई कहे कि अगर किसी वाक्य में निपात लगाया है, जब उसे हटा लो तो भी कोई फर्क नहीं था, फिर भी निपात क्यों लगाया? पता, निपात इसलिए लगाया जाता है कि उस वाक्य में बल या प्रेशर आ जाता है। तो देखो, मैं इसमें कुछ सेंटेंस समझा रहा हूं, मैं इसे हटाता हूं। निपात ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो किसी वाक्य में बेकार नजर आता है, उसे हटा लेने पर भी वाक्य में कोई परिवर्तन, कोई डिफरेंस आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी निपात इसलिए लगाया जाता है कि उस वाक्य के अंदर बल आ जाता है। जैसे मैं इसे कुछ एग्जाम्पल से देख रहा हूं, देखो, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसे ध्यान से सुनना भाई सभी। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, बताओ। पहला, बालक भी जानता है। अच्छा, एक काम करे, मैं कहूं ये पूरा वाक्य है, बताओ इसमें ऐसा कोई शब्द है जो हट जाएगा तब भी वाक्य पूरा है? पता, एक शब्द हट जाएगा, बताओ इसे पूरा क्या लिखा है? बालक भी जानता है। और अगर मैं इसे हटा लूं तो अब भी बताओ क्या? बालक जानता है। देखो, बात यही थी बालक जानता है, पर मैंने जब कहा ना बालक भी जानता है तो उस वाक्य में प्रेशर आ जाता है। निपात ऐसे शब्द को कहा जाता है जो किसी वाक्य में हटेगा ना तो भी ऐसा लगेगा वाक्य पूरा है, पर निपात लगता क्यों है? जब हटा भी लिया तब भी पूरा है तो लगाया क्यों? पता, निपात इसलिए लगाया जाता है कि उस वाक्य में प्रेशर आ जाता है। भाई, बालक जानता है, ये नॉर्मल सी बात थी, पर बालक भी जानता है तो ये प्रेशर आ गया। अच्छा, मान लो अगर इसमें कहीं ये हटेगा, मान लीजिए अगर मैं ये हटाऊं बालक, तो ऐसा लगता है भी जानता है, पूरा अर्थ ही नहीं है। अगर मैं ये हटाता हूं, इसमें कुछ नहीं हटेगा, हटेगा कौन सा? निपात। कई लोग ऐसे भी बता देते हैं, कहते हैं जिसे संज्ञा आती है, सर्वनाम आता है, क्रिया आता है और विशेषण आता है, वो निपात अपने आप ही पहचान लेता हूं। बताओ ये संज्ञा है या नहीं है? बालक ये संज्ञा है और काम क्या हुआ? जानता है, ये रही क्रिया। तो ये निपात है या नहीं है? भी ना तो संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना क्रिया है, ना विशेषण है। अच्छा देखो, फिर भी तुमने एक चीज सीखी, अगर कोई शब्द हट जाएगा और सेंटेंस पूरा लगे तो निपात होगा वो। और निपात मैंने भी 4 अक्षर लिखे, मैं चारों को बता दूं, थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूं। देखो, वह मुझसे बोली तक नहीं, इसे ध्यान देना इस पर। वह मुझसे बोली तक नहीं। कोई मुझसे पूछे इसमें निपात कौन सा है, तो देखो निपात ये है। अच्छा, एक काम करो, वह निपात नहीं है, वह तो सर्वनाम है। वह, उसके, उससे, ये सारे सर्वनाम है। मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, ये भी सर्वनाम है। अच्छा, क्रिया बताओ। बोली नहीं, ये क्रिया हुई, बोली नहीं, ये काम हुआ। कोई मुझसे पूछे ये क्या, मैं कहता हूं निपात। अब निपात कैसे पहचानोगे? बताओ, इस सेंटेंस में ये हट जाएगा नहीं हट जाएगा? कई लोग कहेंगे ये निपात है, ये निपात नहीं है इस समय। देखो, अगर मैं ये हटाऊं, वह मुझसे बोली तक, ये अभी पूरा अर्थ नहीं दिया, पर बताओ अगर इसे हटाऊं तो अब भी सेंटेंस पूरा होगा। वह मुझसे बोली नहीं। अब इसे ध्यान से सुनो भाई। देखो भाई, कोई लेडी खड़ी है मेरे सामने और मैं अगर ये ना लगाऊं तब भी बात कह देता। जैसे मैं कहूं, मैं किसी से कहूंगा वह मुझसे बोली नहीं, ये साधारण सी बात हुई। पर जब मैं कहूं ना वह मुझसे बोली तक नहीं, वह मुझसे बोली तक नहीं, तो तक लगने से, अरे सीधी सीधी बात है, अगर मैं ना बोलूं तो ऐसा लगता है साधारण सी बात हो। इसे हटा लूंगा तब भी वाक्य पूरा है। मैं ये भी कह सकता हूं वह मुझसे बोली नहीं, पर जब मैं कहूंगा ना वह मुझसे बोली तक नहीं, तो इस बात में बल आ गया। निपात ऐसे शब्द को कहते हैं जो किसी वाक्य में हट जाए तो भी पूरा है, पर निपात इसलिए लगाया जाता है कि किस वाक्य में प्रेशर आ जाता है। अब एक सेंटेंस और बताओ, ध्यान से सुनना। तीसरा, एक सेंटेंस तो का बताता हूं। वह तो कलकत्ता जाएगा। वह तो कलकत्ता। बताओ इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो हट जाएगा? कौन सा है? तो। ठीक है ना, ये क्या है? निपात है इसमें, क्योंकि इसे हटाऊंगा
तो साधारण सी बात है, देखो बात तो ये थी वह कलकत्ता जाएगा, ये भी तो कह सकता था, पर वह तो कलकत्ता जाएगा, ये प्रेशर आ रहा है इस पे। एक सेंटेंस और बताओ, चौथा देखो, हो ही वाला, ये लिखा है ही भी निपात होता है जैसे। अच्छा बताओ, रमेश ही डांस करेगा या डांस करेगा, बताइए इसमें निपात कौन सा है? तो निपात इतना ही सीख लो, निपात ऐसा शब्द होता है जो किसी वाक्य में व्यर्थ नजर आता है, उसे हटा लेने पर भी वाक्य में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन निपात लगता क्यों है? निपात इसलिए लगाया जाता है कि उस वाक्य में बल या प्रेशर आ जाता है, वो बात असरदार हो जाती है निपात के कहने से। इससे ही देखो, वह रमेश डांस करेगा, साधारण सी बात है, पर रमेश ही डांस करेगा, ऐसे। मुझे लगता है शायद ये आ गया होगा, और इससे ज़्यादा सीटेट में दिया नहीं है ये रे निपात। लेकिन एक काम करो, निपात में ऐसा भी सुनो, जैसे लिखा भी, तक, तो, ही, पता है इन्हें अव्यय शब्द कहते हैं, और अव्यय शब्द ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन कोई नहीं होता। लेकिन अव्यय शब्द की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हें 2 एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। और देखो दूसरा सेंटेंस ये है, वह लगभग गा लेता है, या वह लगभग, ये थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूं, वह इस सवाल या वह सवाल को लगभग हल कर लेता है। बताओ निपात इसमें से कौन सा शब्द है? इसमें भी बताओ और इसमें भी बताओ, कौन से 2 वर्ड निपात है? ओके, ठीक है, थैंक यू।